हाँ चलो स्टार्ट हो गया। चलो भाई, चलो चल आगे ठीक है। चलते हैं। चलो, तो आज सबसे पहले हम करेंगे भाई इमेज। इमेज लगाएंगे, इमेज लगा लो भाई, सभी इमेज लगा लो, अपना एक कमेंट डाल दो इमेज का। तुषार थोड़ा जूम कर ले वो। 1 मिनट। रुक भाई, सेटिंग करने दे 1 मिनट। ठीक है ठीक दिख रहा है सभी को, क्लियर है अभी? है। खुला है सभी का? सभी का तैयार है सारा सिस्टम? बस 1 सेकंड। तैयार रखो ना भाई, सिस्टम तैयार तो रखो। तैयार है, तैयार है। चलो, इमेज टैग लगाएंगे IMG करके, ठीक है। इसके बाद एंटर मत दबाना, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं लगेगा क्या हुआ। फिर इमेज के बाद लिखो यहाँ पे SRC। SRC का मतलब हुआ सोर्स। हम सोर्स क्या देंगे, इमेज का सोर्स कहाँ पे है? सोर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो भाई हम ऑनलाइन कहीं से उठा के यहाँ पे पटक दें, नहीं ऑनलाइन पटकेंगे तो भाई हमारे यहाँ पे और लोकल सिस्टम में कोई पड़ी हो फाइल, हम उसको भी यहाँ पे पटक सकते हैं, ठीक है। सोर्स दबा दो, फिर ये आ जाएगा सोर्स। लगेगा सभी पे ऐसे ही, SRC इज इक्वल्स टू के बाद फिर ये आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। आगे सभी के कर लिया सभी ने इतना? हाँ, आ गया। अब चलो, अब ना इंटरनेट से कोई फोटो यहाँ पे ढूंढ के लगाते हैं। इमेजेस पे जाएंगे, कोई अच्छी सी इमेज ढूंढेंगे। तुषार, पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए क्या कमेंट लिख सकते हैं अपन? पैरा क्या बताता हमको? पैराग्राफ ना, वो तो पैराग्राफ हुआ। अरे यार, ये क्या दिक्कत हो रही? क्या करना है, इसको डाउनलोड करके कुछ फाइल उल कैसे करना? अरे नहीं भाई, ये खुलता है ना, इसमें अलग से टैब में खुल जाता है, वो खुल ही नहीं रहा। अरे भाई, ये पता नहीं क्या होगा। खुल रहा है मेरा अलग टैब में। उसका मेरे जो लिंक है यहाँ पे डाल देना है। अभी खुल गया। अब ना इसको, इस ये जो सारा ऊपर है, इसको 3 बार ही क्लिक करो, इस लाइन को, ये सारी सिलेक्ट हो जाएगी लाइन तुम्हारी, ठीक है। और फिर करके इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ये सारी। एक बात बता तुषार, लिंक्स अगर ये हटेगी इमेज तो अपने यहाँ से भी हट जाएगी फिर? टूसा तूने ओपन कैसे किया? तूने न्यू टैब में वो इमेज? अरे देखो ना, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब हाँ, कर दो। हाँ तुषार, अगर वो जो इमेज डाले वही हटा दे तो इमेज? हाँ तो वो हट जाएगी ना, क्योंकि हमने इंटरनेट से निकाली है, वो हमारे लोकल सिस्टम में नहीं है। बॉडी का भी बता दे, अपने पास से कैसे लानी है? हाँ वो भी बताऊंगा ना, एक बार ये देख लो, फिर वो भी बताऊंगा। अच्छा और तुषार। ये देखो, 1 मिनट, ये देख लो कि ये देखो ऐसे मेरे में कितना बड़ा आ रहा था, मैं देख ही नहीं पा रहा था भाई कि ये क्या इतना सारा, इतना थोड़ा ना मैं देखूंगा। अगर कुछ मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव लिखा हुआ तो ये तो आगे चला जाएगा। तो इसको अगर मुझे ना रैप करना है, जूम कर ले भाई, जरा जूम कर ले। नहीं 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 नहीं, देखो देखो ना, अगर इसको मुझे ना रैप करना है, इसको रैप करना है मुझे भाई कि यहाँ तक की चाहिए मुझे, यहाँ तक व्यू दिख रहा है ना, यहाँ तक की चाहिए। तो करो क्या, व्यू में जाओ, यहाँ पर व्यू में जाके वर्ड रैप आएगा, इसका शॉर्टकट है Alt+Z। अगर ये दबाओगे तो सीधा हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से जाओ और वर्ड रैप पे क्लिक कर दो और ये लो।
जितना तुम देख सकते हो बस उतने में ही आएगा, उससे आगे यहाँ तक नहीं जाएगा वो कोई कंटेंट तुम्हारा। अच्छा ठीक है, सभी का हो गया इतना? और कोई कुछ पूछ रहा था भाई, पूछो। बस यही पूछने वाला था, यही वाला था जो तुमने बता दिया। हाँ ठीक है, रुक जा भाई, कर रहे हैं आगे। इसको क्लोज कर दो। ये हम लोग इमेज तो लगाए, लेकिन SRCS के आगे क्या बताना चाह रहा है तुषार? कंट्रोल जेड। नहीं, ऑल्ट SRC जेड, ऑल्ट जेड, ऑल्ट जेड। नहीं, SRC जो इमेज के लगाए, SRC जो लिखा है वो क्या बता रहा है? हाँ, एसआरसी सोर्स बताया तो था, सोर्स। एसआरसी सोर्स। अच्छा हाँ, सोर्स कहाँ से है? लेकिन ये इमेज का सोर्स भी तो ऊपर वाला गूगल लिंक की तरह ही दिख रहा है। क्या कहा तुमने? ये इमेज का जो सोर्स का जो लिंक दिया है ना, HTTPS, ये तो पूरा हाँ, गूगल वाला से मैच कर रहा है ना फॉर्मेट। तो इस फिर वाले से, इस वाले से। हाँ, जैसा उसका फॉर्मेट है ऑलमोस्ट वही फॉर्मेट इसका भी है। यही यही तो फिर फर्क हुआ ना एंकर टैग में और इमेज टैग में। अगर तुम एंकर टैग लगाओगे तो वो ये दिखाएगा, तुम्हें लिंक दिखाएगा। अगर तुम इमेज टैग लगा दोगे और फिर सोर्स लगाओगे तो फिर वहां पे इमेज दिखाएगा। हाँ, अब अच्छा पता ठीक चली है। तुम्हें इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है इन दोनों की। हाँ, यहाँ पे आई क्यों नहीं भाई? गो लाइव जा। आगे ना इमेज सभी के आई कि नहीं सभी के? मेरे इसमें इमेज लोड नहीं हुआ। रुक 1 मिनट। रिफ्रेश कर लो पेज, रिफ्रेश कर लो पेज। नहीं आ रहा है। इमेज का जैसे कम नेटवर्क लो रहता है तो नहीं आ जाता है छोटा सा हाँ वो छोटा सा, हाँ इस भाई टाइप। मुझे वही आ रहा है। बस वही आ रहा है? कोई और इमेज हाँ। लगा के देखो, कोई और इमेज लगा के देखो। अच्छा अच्छा। आना तो चाहिए। मेरा तो आ गया भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं खास, वही किया। कॉपी देखो ना, कॉपी अच्छे से किया था लिंक। हाँ, 1 सेकेंड। किसी का हुआ, किसी का आई इमेज की मेरी अकेले की आई है? आ गई। एक बार HTML फाइल दिखाना भाई। तुषार एक बार वो एड्रेस दिखा देना, ये एड्रेस मतलब क्या, कहाँ से कॉपी करते हैं? ये वाला एड्रेस जो हाँ, कॉपी किया। इमेज एड्रेस, हाँ। हाँ देखो, यहाँ पे जब मैंने इमेज खोली ना न्यू टैब में, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब किया। ठीक है, करो। और फिर यहाँ पे आ जाएगी इमेज। यहाँ पे ये जो ऊपर आएगा ना, यहाँ हाँ पे ट्रिपल क्लिक करना, 3 बार क्लिक करो। हाँ हो गया सब सिलेक्ट। हाँ हाँ, 1 मिनट बस हो गया। और फिर कंट्रोल C कर दो, कंट्रोल V, वो तो तुम्हें पता ही है। तुषार उस पे जाना ना, अपने मेन स्क्रीन पे। इस पे नहीं वो वाले पे, VS कोड। आ गई भाई इमेज। आ गया ना आ सभी गया। को? हाँ, आ गया तुषार, आ गया। आ आ गया। गया। अब चलो, अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात किसी ने नोट की हो तो अभी बता सकता है। इमेज टैग के बारे में किसी ने कुछ नोट किया हो तो बता सकता है। वो क्लोज नहीं साइज बहुत होता बड़ा है, था। क्लोज नहीं हो रहा है, हाँ वो हाँ हैशटैग। हाँ, ये बात देखो, यहाँ पे इमेज टैग जो था वो क्लोज ही नहीं हुआ, फिर भी चल रहा है। इसका कोई क्लोजिंग टैग है ही नहीं, इमेज का ना कोई क्लोजिंग टैग ही नहीं है भाई। क्यों क्यों नहीं है इसका क्लोजिंग टैग? क्योंकि क्लोजिंग टैग उसी का होगा जिसके बीच में कोई कंटेंट आ सकता है। लिंक के बीच में कोई कंटेंट आना चाहिए था, इसीलिए उसमें क्लोजिंग टैग था। इसमें पैराग्राफ के बीच में जो था कोई कंटेंट आना चाहिए था, इसीलिए उसका क्लोजिंग टैग था। इसमें हेडिंग में भी कोई कंटेंट आना चाहिए था, इसलिए उसका क्लोजिंग टैग था, ताकि उसे पता चले कि भाई ये क्लोज हो गया। लेकिन इमेज इमेज तो भाई एक बारी में लग गई, और उसके बीच में हमें कुछ लिखना नहीं है। अगर इमेज के ऊपर थोड़ा ना कुछ लिख देंगे कि ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसीलिए हम जो है
इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाते, और क्लोजिंग टैग तुम्हारे आएगा भी नहीं। जब तुम एंटर करते हो ना तो इसका क्लोजिंग टैग कभी आता नहीं। नहीं तो इसका जब मैंने ए का देखना, ए मैंने जैसे ही लगाया ना, ए बंद किया, इसका साथ ही में क्लोजिंग टैग आ जाएगा, लेकिन इसका नहीं आया खुद ब खुद, यानी कि इसका क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है। समझ लगेगा सभी को क्यों नहीं इसका क्लोजिंग टैग आया, है ना। अच्छा मान लो अब जैसे कई लोगों के इमेज आ ही नहीं रही थी, नहीं ना आ रही थी, कई लोगों की इमेज दिक्कत आ रही थी। तो अगर मान लो कि जरूरी हो जाए कि जब अपने वेबसाइट बना ली तो हर एक इमेज लोड हो ही जाए, कई बार ही होगा कि ऐसे मतलब सर्वर में दिक्कत आ जाएगी। अरे किसी की डिस्टरबेंस आ रही है भाई। भुवन, हाँ देखो, तो कभी ऐसा भी तो होगा कि मतलब जैसे कई के अभी तक नहीं आई थी इमेज, तो कई जब हम वेबसाइट बना लेंगे तब भी ऐसे दिक्कत आ सकती कि भाई हमारा ना यूआरएल जो था वो अच्छे से कॉपी नहीं हुआ और बीच में कुछ रह गया। तो मतलब कि तो क्या करेंगे भाई, हम वहां पे यूजर जो है वो कहेगा भाई ये क्या दिखा रहा है, इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं। तुम्हें अच्छा नहीं ना लगेगा कि भाई इमेज वहां पे आनी चाहिए थी और तुम यूजर हो, तो अमेजोन पे गए तुम, वहां पे इमेज ही नहीं दिखा रहा, कम से कम उसकी जगह कुछ और तो दिखाए कि भाई यहाँ पे है क्या, नहीं तो वो खाली लगेगा। इसीलिए इस जो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ऑल्ट, ऑल्ट लगाएंगे, ठीक है। ऑल्ट लगा के यहाँ पे लिख दो कोडिंग इमेज इज हेयर, लिख लो सभी ऑल्ट लगा के। ऑल्ट का मतलब यहाँ पे, ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब अगर ये सोर्स कल को जवाब नहीं दिया तो ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव होता है दूसरा तरीका, कि हम दूसरे तरीके, अगर ये सोर्स काम नहीं किया तो हम ये दिखा देंगे यूजर को कि भाई हमारा सोर्स नहीं काम कर रहा, पर यहाँ पे ये था, मेरे पास कोडिंग इमेज थी यहाँ पर, हम कम से कम यूजर को ये बता देंगे भाई कि यहाँ पे ना कोडिंग इमेज थी जो तुम्हें नहीं दिख रही। लगा सभी का। हाँ अभी तुम बात जाओ समझ यहाँ में पे। नहीं आया ये वाला बात, क्यों हम लोग लगाएंगे? हाँ, एक मिनट, अभी अभी आएगा समझ। ये देखो अभी तो इमेज ही दिखा रहा है, अभी तो कोडिंग इज देयर कहीं पे दिखा रहा है किसी के पेज पे, नहीं नहीं कोडिंग इमेजेस हेयर नहीं दिखा रहा ना अभी तक किसी के यहाँ पे। नहीं। नहीं। क्यों क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव है, वो मेन काम नहीं कर रहा, वो सेकंड सेकंड काम करेगा। अगर बाय चांस ये ना चला तो फिर ये काम करेगा, अगर ये चल पड़ा तो भाई इसका कोई काम नहीं है, इसको वो अवॉइड कर देगा कि भाई नहीं। ठीक है, समझ लगा। भुवन तुझे हाँ क्या नहीं समझ लगा इसमें कि मेरे को लगा ऑल्टरनेटिव। कि ये लिख क्यों रहे हैं, जब हम लोग की इमेज हम लोग लगा दिए अभी लेकिन रुकना, फिर भी अभी इमेज रुकना, नहीं अभी खुले। रुकना। देखो यहाँ से मैं जीरो है ना इसको हटा रहा हूँ, अब ये कोई वैलिड नहीं है। अब अगर जीरो के अगर एक भी मैं इसमें से कुछ हटाऊंगा ना तो वो सारी इमेज खराब हो जाएगी, वो यूआरएल वहां तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अभी तो यूआरएल नहीं पहुंचा वहां पर। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अरे अभी भी इमेज दिखा रहा भाई, देखा। बीच में से कुछ बढ़ा हाँ दिया। मेरे में आ गया कोडिंग इमेज। कोडिंग इमेज आ गया ना, आना चाहिए भाई, अच्छा पता नहीं मतलब इसको इमेज क्या। कोई खराब हो जाए, मान ले सोर्स ही इमेज आ हटा गया दे। ना, ये देखो ये देखो, आ गया ओ ना यहाँ पे अच्छा, कोडिंग इमेज हियर। मतलब सोर्स ही अगर इमेज हटा दे। हाँ सोर्स में अगर है भी इमेज, लेकिन उसमें कुछ मतलब गड़बड़ी आ गई पीछे से सर्वर साइड से, हम अभी तो ऐसे लगाएंगे ना, लेकिन जब बड़ी वेबसाइट बनेगी तो हम सर्वर को देंगे ना ये काम कि कहाँ पे हाँ कौन सी इमेज आनी है। तो सर्वर साइड में भी दिक्कत आ गई तो हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव लगाएंगे ही लगाएंगे। और अच्छा। ये बात हमेशा हमको ध्यान रखनी है कि भाई जब भी हमने इमेज लगाई ना तो ऑल्टरनेटिव टैग तो भाई आएगा ही आएगा। तुम्हें लगेगा कि भाई इसका यूजेज कहाँ पे होगा, मैं तो सब कुछ सही रखूंगा, मैं क्यों गलत करूंगा, पर अगर गलती से कुछ गलत हो गया तो भाई ये दिखना चाहिए, ना कि तुम्हारी वहां पे कुछ नहीं दिखना, कुछ खराब आएगा। फिर उससे अच्छा क्या है कि ये दिख जाए। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखते हैं भाई क्या आता है। अगर मैं इसको हटा दूं, ऑल्टरनेटिव नहीं लगाया मैंने, अब इमेज भी पूरी नहीं है, क्या आ गया, सिंपल एक इमेज आ गई। इससे क्या यूजर समझेगा भाई, इससे क्या समझेगा कि यहाँ पे क्या है, उसे थोड़ी ना समझ लग रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है। इसीलिए मैंने वहां पे लिख दिया कि भाई कोडिंग इमेज इज देयर, मतलब कोडिंग इमेज जो थी यहाँ पर थी।
लगा सभी को समझ? अभी किसी को कोई दिक्कत? हाँ समझ गया। अच्छा इमेज ये का जो पूरा समझ लगता है, इमेज कैसे काम करेगी, क्यों काम करेगी? हाँ जो इमेज में जो लिंक डाले हो ना, अगर उसको एंकर टैग में डाल देते तो क्या खुलता है? इमेज खुलता है या कुछ और खुल जाता है? डाल के देख लेते हैं। तुषार अरे एक हाँ चीज तुषार, सुनना मेरे इसमें वो लिंक जो मैंने तो जब मैंने कुछ रिमूव किया तो मेरे इसमें वो इमेज लिख के आ रहा है एक बॉक्स में, वो कोडिंग इमेजेस हियर लिख के नहीं आ रहा है। ऑल्टरनेटिंग टैग तुमने सही से लगाया कि नहीं? फिर देखो ऑल्टरनेटिव टैग देखो सही से लगाया कि नहीं लगाया। एलटी स्पेस भी नहीं सही तो लगाया मैंने ऑलमोस्ट। तो कोडिंग इमेजेस हियर लिख के नहीं आ रहा। नहीं, उसके बदले इमेज लिख के आ रहा है एक बॉक्स में बस। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था भाई। दिखाओ ना, दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। हाँ हाँ रुको, मैं दूसरे लैपटॉप में था, एक रुको मैं। वो स्क्रीन दिखाना तुषार अपनी वाली, वीएस कोड वाली। कोड की कि यहाँ की? हाँ हाँ कोड वाली। हाँ हाँ वीएस कोड। इतने में हम राहुल भैया का क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसको अगर उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो क्या होगा। देखते हैं भाई क्या होता है। क्लिक करते हैं, अभी पहले मैं एक बार रिफ्रेश कर लूं। क्लिक करते हैं भाई यहाँ पे। देखा राहुल क्या हुआ? हाँ वो क्या खुल दिखाओ गया। हमें भी। अभी देखना क्या हुआ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपने लिंक पे और ये इमेज खुल गई। इमेज क्या खुली? अब ये वाला खुला ना, ये वाला था और इसमें क्या अंतर था? कोई भी नहीं खुला। क्या हमारा आखिरकार एक नई वेबसाइट खुल गई। हाँ मतलब वो उसमें डाल के गूगल जहाँ पे हमने इमेज डाले नहीं थे। खुलेगी राहुल, ये ध्यान रखना, इमेज नहीं खुलेगी। वो ही खुलेगा जो भाई उस पेज पे जो है, उस पेज पे जो हमारी वेबसाइट पे जो है चीज वो ही खुलेगी। इमेज नहीं नॉर्मल खुली यहाँ पे कहीं गलती से, ये मत समझ लेना कि भाई इमेज खुल गई। तो भाई इमेज कैसे खुली? ये प्रॉब्लम मेरे में आ रहा है, लिंक खुल जाती है दूसरी। लिंक की तो खुलेगी ना। जो लिंक अगर मैं यहाँ पे कौन है ये, नाम क्या है तुम्हारा? अमित। हाँ अमित। देख भाई मैंने यहाँ पे ये लगाया ना, ये वाला उठा के। राहुल पूछा था कि मैं अगर इसको उठा के यहाँ पे पटक दूंगा तो क्या होगा। तो ये होगा कि वो उस साइट पे चली जाएगी और कुछ नहीं होगा। लगा समझ? लग गया समझ राहुल भैया? अमित अमित अरे नहीं, राहुल का डाउट हाँ था। भाई आ गया। ठीक है। अरे हाँ, मैं शेयर करूँ फिर एक बार। हाँ हाँ दिखा ना, दिखा क्या दिक्कत है तेरे में। इतने में एक काम करो, सभी कोई इमेज अगर उसके लैपटॉप में है तो उस इमेज को इस फोल्डर में ले आओ, अपने डेवलपर वाले फोल्डर में ले आओ। नहीं है इमेज तो वहां से कोई डाउनलोड कर लो इंटरनेट से और इमेज वाले फोल्डर में ले आओ। वो तुम्हारी लोकल इमेज हो जाएगी। कैसे वो लोकल वाला कैसे लाना है बता देना। हेलो हाँ तुषार, देख एक बार मेरा वो। एक मिनट एक मिनट। वो अल्टरनेटिव नेक्स्ट लाइन से लिखना शायद तब होगा। अभिषेक
अभिषेक दिखा। हाँ हाँ दिखा रहा। ओ 1 मिनट, ये देखिए ये मेरा कोड है, इसे रन किया। ये इशू आ रहा है। अरे रिफ्रेश करना है भाई, रिफ्रेश कर। एक कोई दूसरी इमेज एक बार ट्राई करो। 1 मिनट। आना तो चाहिए ना भाई। तो उसमें कुछ गलत किया तूने क्या? उसमें कुछ गलत किया तूने कोड में? भाई तो एक बार कोड दिखा, कोड। तो एक बार सोर्स में से कुछ हटा, सोर्स में से कुछ हटा दे बीच में से। हाँ बस, अब जा वहां पे। अभी वही इशू है। इमेज ही दिखा रहा है भाई तेरे में, क्या दिक्कत होगी इसको? भाई तेरा कोड अगली लाइन में हेलो कैसे चेक हो रहा है? तुषार भाई, हाँ हाँ अंकित। दूसरी लाइन तो समाप्त हो गई। अपना कोड यार एक बार चैट में कर देना, मेरा थोड़ा सा वो रेड आ रहा है, शायद कुछ एरर है। रेड क्या आ रहा है तेरे में? दिखा तो तू भी। तो तुषार करूँ क्या इसमें मैं एग्जैक्टली फिर? हाँ क्या बोला अभिषेक? अरे हाँ, तो मैं करूँ कैसे, सॉल्व कैसे करूँ इस इशू को? अरे तेरा ना इमेज वो आ रहा है, तू इमेज का थोड़ा सा वो लिंक जो है ना उसको और कट कर थोड़ा सा। दिख रहा है भाई? ओके ओके ठीक है, टाइम वापस ट्राई अंकित दिख रहा है तेरा? हाँ ये वाला मैंने पेस्ट किया था ना, तो ये देखो। अरे बॉडी को नीचे लेके आना, बॉडी को नीचे लेके आ। बॉडी के बाद क्यों इमेज टैग लगा रहा है? अब अभी भी और इमेज टैग को क्लोज कर। यहाँ से। हाँ क्लोज कर इसको। हाँ अब देखना जाके। और ये रेड भी आ रहा है, ये इसका कोई सीन नहीं है ना? इसका कोई नहीं भाई, वो VS कोड में ना कभी कभी हो जाता है ऐसे, वो कलर नहीं चेंज होता उसका कभी कभी। और लोकल फाइल कैसे करते हैं वो बता दो। आ रही है अब इमेज? हाँ इमेज तो आ रही है, लेकिन वो नहीं आया कोडिंग क्या इमेजेस है। ये थोड़ी ना आएगा? अगर तो अब इसमें से इमेज टैग में से कुछ हटा दे लाइन, कुछ हटा दे लाइन एक आधी। अब रिफ्रेश करो। अभी क्या कितना बड़ा, तो साइज बढ़ गई। अभी और बड़ी हो गई। एक और हटाता हूँ। वो ना तूने जो हटाया वो क्रॉप वाला था कि उसका साइज वाला जो था वो हटा दिया तूने? हाँ आगे अभी ये आके वाला है, और कुछ नहीं दिख रहा। अरे सोर्स के बाद वो क्लोज करना, सोर्स का ऊपर वाला। कहाँ से? अरे उसको क्या कहते हैं भाई वो? अरे ऊपर का डबल टिक करो यार। हाँ डबल टिक लगाओ ना ऊपर। इसमें हाँ सोर्स वही खत्म करना, सोर्स वाले में। यहाँ पे। अरे नहीं, लास्ट में जा, ऑल्टरनेटिंग के बाद, ऑल्टरनेटिंग के पीछे आ, टू के आगे, टू के आगे। टू के आगे इंटर के बगल में जो की है उसको शिफ्ट के साथ दबा। जो डबल टिक वाला की है, डबल टिक वाला। हाँ अब चलेगा ना, अब आएगा ना? देखो हाँ आ रहा है आ ना। गया। हाँ। देखो ये यही चीज है, यही चीज है, मतलब ना ये डिबग करना सीखो, डिबग करना सीखो इसको, कि कैसे अगर कुछ नहीं हो रहा तो क्यों नहीं, कोड में गलती क्या है, ये चीज ना, ये गलती होती है ये वाली जो थी। इसीलिए तुम एमिट करा करो, SRC डालो, नीचे आएगा वो, उस पे एंटर दबा दो, एमिट कर दो, बात खत्म, खुद ब खुद आ जाएगा वो। अभी तो अपन बेसिक से सीख रहे हैं। अभी मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक। हाँ हाँ स्टॉप कर दो अभी। अभिषेक का हो गया सॉल्व। अब ये बता भाई, उससे कैसे फोटो लानी है अपने उससे? लोकल फाइल। लोकल फाइल से वहां पे शिफ्ट कर ली तुमने, एक इमेज आ गई यहाँ पर। हाँ डेवलपर आ वाले गया फोल्डर जो बनाए वो ना। हाँ हाँ आ उसमें। गया आ गया। हाँ यहाँ आ पे गई। तुम्हारा देखो एक्सप्लोर करके यहाँ पे दिखनी चाहिए तुम्हारे उसी फोल्डर में। दिख रहा है हाँ। दिख रहा है। चलो अब कैसे? इसको तुम चाहे संभाल के रख लो, नया इमेज टैग खोल लो एक, मैं इसी में करके दिखा रहा हूँ कहाँ तुम्हें। एक्सप्लोरर, कहाँ बोला, कहाँ दिखनी चाहिए? यहाँ एक्सप्लोरर ये देखो ना सबसे ऊपर।
अरे फाइल में जाके उसको कॉपी पेस्ट करना है। हाँ वैसे तो वहां पे कर लो पर हाँ लेकिन दिख रही है। छोटी के लिए हाँ। यहाँ पे जो ना इसका नाम है, यहाँ पे profile1.jpg है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोफाइल। देखो मैंने प्रो लिखा और साथ में नीचे आ गया वो लिख के कि तुम्हारे फोल्डर में ये चीज है। अगर कोई और इमेज होती ना तो वो इमेज आती। और कुछ तो नहीं आया ना, देख लो पीडीएफ आई इसमें थी तो पीडीएफ भी वो आई, यहाँ पे वो शो की है यहाँ पे। नहीं वही है इमेज ये काम जो है ये सब वीएस कोड का है। ये वीएस कोड समझदार है कि भाई उसको पता है इमेज टैग लगा हुआ है, सोर्स आ रहा है, वहां पे पीडीएफ तो आएगा नहीं, वहां पे सिर्फ एक इमेज ही आएगी, तो वो खुद ब खुद दिखा रहा है। अब इसको एंटर कर दूंगा मैं। तुषार सुन ना हाँ हाँ फोल्डर में इमेज यार, कैसे सेव करनी है? हाँ फोल्डर में लेके जाओ ना अपने वाले जो तुमने खोला हुआ है फोल्डर कोई जिसमें तुम कर रहे हो सब। हाँ बोल भुवन। मैं बोल रहा था ये तो ठीक है, HTML जो कर रहे हैं अपन, HTML तो भाई नोटपैड पे होता है ना, कैसे होता है भाई HTML जो बोलते हैं इसको अपन, HTML पे काम करना अपन वही अरे अरे चीजें। अरे मेरी बात सुन, तू ना इस सबको ना तू इसको भी इमेज वाले को भी एंकर वाले को भी तू इसको नोटपैड पे लिख सकता है, मैंने मना ही नहीं किया। अच्छा तू लिखना भाई, तेरे हाथ टूट जाएंगे। अच्छा इतना तू लिखेगा यहाँ पे जो तुझे वीएस कोड करके दे रहा है वो तुझे वो नोटपैड करके देगा क्या? कुछ भी और नहीं फिर करेगा उसको वो। .html में सेव कर लेना होता है, मतलब हाँ ऐसे डॉट नोटपैड जो एचटीएमएल पुराने तरीके होते हैं जो VS वो कोड भाई के पहले वाले। वो कभी के खत्म हो चुके हैं ना, तभी तो इसलिए ये भरवाया था। करेगा तो भाई ऐसा तुम चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट करके ना और उसमें भी चला के देख लो भाई, नोटपैड में सेम चलेगा भाई, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं। तुषार, अच्छा ऐसा होता है क्या? ठीक है भाई। हाँ हाँ बोलो। ये profile1.jpg तुम्हारी जो मतलब जो कॉपी पेस्ट की वो कैसे की हो यार VS कोड में? वीएस कोड भाई मैंने सिंपल अपने फोल्डर में जाओ ना, हम्म। तुम्हारे जो फोल्डर पीछे चला हुआ है उसमें मैंने कॉपी पेस्ट किया सिंपल, और अच्छा कुछ नहीं ठीक है, किया। ठीक 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 हाँ ठीक। अरे यार तुषार सुनना, अभी देख मैं दूसरे इमेज का लिंक कॉपी किया मैंने, हाँ तो हाँ उसमें देख, एक रुक जा, मैं शेयर करता हूं, एक बार रुक जा। और अभी ये देख एक बार, हाँ तो चला क्या? और एक मिनट दिखाई रहा वही, तुषार हाँ हाँ ऐसा आया। अगर वो हाँ सही है ना, तो फिर ठीक अरे है यहाँ ना। पर सुन, अरे हाँ पर देख मैंने किया, मैंने एग्जैक्ट पूरा लिंक कॉपी किया है, तो इसमें तो इमेज दिखाना चाहिए था मेरे को, इस बार इमेज नहीं दिखा रहा मेरे को, जबकि मैंने कुछ भी माइनस कुछ नहीं किया इसमें। अरे तूने इमेज नहीं कॉपी किया, एक बार दिखा कहाँ से इमेज कॉपी किया तूने। तूने ना वो यूआरएल कॉपी कर लिया शायद। ये देख यहाँ पे, यहाँ से कॉपी किया हाँ मैंने। ये थोड़ी ना भाई, ये इमेज खुली है क्या? ये तो वेबसाइट खुली है नीचे, देखना नीचे यहाँ पर राइट वेबसाइट क्लिक किया मैंने, ओपन इमेज इन न्यू टैब, कर। सेम वही खुला। ओके, अब हाँ करना। हाँ, अब हुआ, अब समझे, ठीक है देखा। ठीक है अब। चल हाँ थैंक यू। भुवन बोलना भुवन। मैं बोल रहा था तुषार, अगर जो इमेज जो प्रोफाइल वन वाली जो पिक है जो हाँ हाँ इसमें वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर सब उसको डिलीट मार देगा तो फिर हाँ अल्टरनेटिव कोड आ जाएगा, कोडिंग हाँ इमेजेस, ये हाँ लिख के आएगा आ जाएगा ना। आएगा, करके देख लो। उसमें क्या, ये देख लो पहले तो, मैं ये देख लो इमेज आ गई ना मेरी वो वाली हाँ लोकल से। अब यहाँ से मान लो जैसे भुवन ने कहा, मैंने यहाँ से डिलीट ही कर दी भाई, यहाँ से मैंने डिलीट ही कर दी। लो अब डिलीट कर दी मैंने, अब देखते भाई क्या आ रहा वहां पे, देख लो क्या आ रहा। कोडिंग इमेजेस यार, भाई तो सारी स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही यार किसी की। मेरी स्क्रीन ही दिख रही भाई। उसको पिन करना वहाँ अपने स्क्रीन पे। पिन कर लो। करता हूँ। देखा भुवन? हाँ देखा भाई, हाँ यार वही आएगा जो वही आएगा। जो फाइल मिसिंग है अल्टरनेटिव काम कर जाएगा। हाँ अरे इसीलिए कभी भी ऑल्टरनेटिंग को हल्के में मत लेना। अभी मैं तुमको अपना क्या बताऊं भाई, मैं खुद नहीं लिखता ऑल्टरनेटिंग, पर जब जब ना जरूरत पड़ेगी ना तो भाई लिखना ही पड़ेगा। लेकिन मैं स्टार्टिंग से आदत बनाऊं कि हर एक चीज का ना ऑल्टरनेटिंग लिखो ही लिखो। ऑल्टरनेटिंग में मीनिंगफुल चीज लिखनी भाई, जो इमेज में है ना वही चीज आनी चाहिए ऑल्टरनेटिंग में। कुछ बकवास नहीं लिखना कि इसमें इमेज 1 इज हियर, इमेज 2 इज हियर, नहीं।
उस इमेज में क्या है वो चीज तुम्हें लिखनी है, ताकि कोई यूजर देखे तो उसे पता लगे कि भाई इस इमेज में यहाँ पे ये था। ठीक है, हो गया। अभी इमेज का किसी को डाउट हो इमेज में अभी भी? हाँ एक चीज और है, अगर हम लोग को इमेज की सेव साइज किधर करना है ये बड़ा डाउट है करना है, क्या क्या? कहाँ से सेव करना है, कैसे क्या, वो वाला नहीं आ रहा है। सेव कैसे करना है इसको? ये वाली मैंने कहाँ से लेके आया था? हाँ लोकल वाली। अरे कहीं से भी लाओ ना, देखो तुम कहीं से भी ले आओ भाई, उठा लो कहीं से भी इमेज, तुम्हारे डेस्कटॉप में पड़ी हो कोई इमेज, उसको उठा के अपने फोल्डर में लाओ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ये कौन सा फोल्डर है जो बनाया VS कोड पर? VS कोड में नहीं पेस्ट करना कुछ, VS कोड में नहीं पेस्ट करना, अपने लोकल जो तुम्हारा पीछे फोल्डर खुला है उसमें करो। ठीक है ठीक है। और एक पूछ रहा था कोई डाउट? हाँ तुषार मैं पूछ रहा था, अगर अपन को इमेज की साइज छोटी बड़ी करनी है, अरे वो कैसे CSS करेंगे? आएगा ना, CSS आएगा उसमें। इसी में मतलब वेब पेज में ही हो जाएगा ना वो छोटा बड़ा? वो वेब पेज में जाएगा, लेकिन वो काम सारा CSS का है, वो HTML में नहीं काउंट होता। अरे हाँ तुषार, से फाइनल ये अपना देख, कोई भी फोल्डर अपना जो भी अपना इमेज है वो हम लोग अपने ये वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में पेस्ट करें डायरेक्टली, तो वो अपने आप आ जाएगा कि अपना वो इमेज का जो भी है? हाँ अपने आप आएगा ना, वो खुद से VS कोड में आ जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं कुछ टाइप करने का अपने को अलग से। नहीं नहीं नहीं। चले आगे क्या, सभी का हो गया? हाँ भाई मेरे में स्क्रीन इंडेंटेशन दे रहा हूँ तो आती है। क्या अमित? मेरे में स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपकी। वो पिन करो ना, तुषार को पिन करो। हाँ भाई मेरे में पिन है, तुषार गुप्ता प्रेजेंटेशन ये वाली जो है वो पिन है। एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो। नेटवर्क इशू होगा, रीलोड कर क्यों नहीं हो रही मेरी प्रेजेंटेशन? क्या नहीं, शो हो रहा है, शो हो रहा है। देख रहा है। एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो, हो सकता है शायद इंटरनेट प्रॉब्लम हो। चलो आगे चलते हैं अपन। अब चलो, अब हम पता क्या करेंगे, अब ना हम यहाँ पे जो एंकर टैग है ना, अपने लिंक में एक इमेज घुसाएंगे, ताकि हम इमेज पे क्लिक करें ना, तब वो वहां पे किसी लिंक में जाए। ठीक है, अभी इसको कर दो यहाँ से नया, तुम ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन तुम हर एक के लिए नया नया बनाते जाओ। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने, कर लो सभी ऐसे करके। कर लिया सभी ने क्या? रुक जाएगा। नया एंकर टैग बना लो, नया सब कुछ कर लो, और फिर उसके बीच में बस इमेज लगा दो, कोई बीच में कंटेंट मत डालना। होने लगी भाई। हो रहा है? क्लिक करके देख लिया उस पे? इसका ना टारगेट ब्लैंक कर देना, टारगेट ब्लैंक ही है ना, इसका टारगेट ब्लैंक कर देना एक तो। एक लोकल फाइल को एक ही बार यूज कर सकते हैं? नहीं, तुम जितनी मर्जी चाहे उतनी बार यूज करो। तो वो तो मैंने जैसे अपने लिए किया ना, ताकि तुम्हें वो कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं प्रोफाइल लिख रहा हूँ तो बस उसका मतलब आगे आ नहीं रहा है, बस पूरा लिखना पड़ेगा क्या खुद से? क्या लिखना पड़ेगा? जैसे पहले तो जो है पुराना वाला सेम टू सेम छोड़ दिया उसको, फिर हाँ, इमेज वाले के बाद फिर से एक लिंक वाला एक खोला है, जिसे क्या बोलते हैं, एंकर टैग। तो उसमें खोलना नहीं है, बस उसको बंद कर दो, बस उसको बंद कर दो यहाँ पे। क्या? अरे यहाँ पे बस कुछ ना करो, बस ये जो एंकर टैग था ना आगे,
यहाँ पे मैंने हाँ। तुषार लिखा हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने तुषार लिखा हुआ था तो खुल रहा था। अब मैंने उसी पे जगह पे ये इमेज टैग लगा दिया, बस कुछ नहीं किया। तो इमेज पे क्लिक करने पे वो लिंक खुल रही तुषार। खुल रही है ना, बस हाँ। खुलेगी वही रुको बस। 1 मिनट रुकना। इमेज के ऊपर अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो लिंक खुल गई, बस इमेज पे ऊपर आ गया वो लिंक। अच्छा, एक बार अपना कोड दिखाना तुषार। कोई 1 मिनट देना। वो HREF को क्या प्रोनाउंस करता है तुषार? HREF ही कहते हैं भाई, HRF कह दो। चलो, इसका मतलब HRF का मतलब होता है रेफरेंस। रेफरेंस। रेफरेंस कहाँ पर है तुम्हारा, कहाँ पे लेके जाना चाहते हो। और सोर्स का मतलब होता है तुम्हारा सोर्स क्या है भाई, कहाँ से लाओगे इमेज। ये भी साइड साइड में ना लिखते चलो। और टारगेट मतलब हम लोग का हो गया, हाँ, टारगेट हो गया कि कहाँ पे खुलेगा, और अल्टरनेटिंग का मतलब हो गया सेम कि पे अगर खुलेगा कि अलग से खुलेगा। हाँ, ऑल्टरनेटिंग का मतलब हो गया कि अगर ये सोर्स फाइल हमारे पास नहीं है अवेलेबल तो और क्या दिखाएगा वहां पे। लिख लो सभी जल्दी से, लिख के ना फिर बताओ मुझे जल्दी से। लिखना कहीं नोटबुक पे मत लिखना, बस इसको लिखना यहीं पर। इसका रीजन अगर किसी को जानना है तो वो पूछ ले। इसका सर क्या रीजन बोल? हाँ, इसका रीजन क्या है कि यहीं पे नोट्स बनाने हैं। अच्छा वो बोल रहे हो। हाँ, यहाँ पे नोट्स बनाओ बस। भाई इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो एकदम ब्लैंक पेज आ रहा है। लिंक देखो ना, फिर लिंक सही से डाला कि नहीं, लिंक देखो सही से डाला कि नहीं। दिखा दिखा। एक बार वापस। फिर से दिखाना कोड, हटाओ उसको 1 सेकंड। बोले क्या हुआ सभी का। नहीं रुको 1 मिनट, 1 मिनट बस। होने लगा, होने लगा। हुआ ना, होगा 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 ही। मेरा एक ही इमेज का आया, दूसरा इमेज का नहीं आ रहा है। क्या मतलब।
अरे एक ही इमेज जो तुमने एंकर टैग के अंदर लगाया इमेज वही चलेगा ना, उसी पे क्लिक करोगे तो वो चलेगा। नीचे वाला जो सिंपल इमेज है वो तो इमेज है ना, वो लिंक नहीं है तुम्हारा, इसलिए उस पर नहीं चलेगा। भाई तो इसको एक बार दोबारा रन करके दिखा दो। हाँ लो ना, ये देखो यहाँ पे गया मैं। पहली बात तो ये, जब भी मैं इमेज के ऊपर यहाँ पे आ रहा हूँ ना, 1 मिनट रुकना देखना अभी। अब देखो इसके ऊपर आ रहा हूँ ना, इस वाली इमेज के ऊपर, इस वाली इमेज के ऊपर आ रहा हूँ तो देखो हैंड बन के आ रहा है, और जैसे मैं नीचे वाली के ऊपर जा रहा हूँ तो सिंपल ये बन के आ रहा है एरो। एरो। पहली बात तो यही पता लगी कि भाई ये तो सिंपल इमेज है और ये भाई हमारा लिंक है। और जैसे मैं इसके ऊपर हवर भी कर रहा हूँ नीचे वो लिख के आ जा रहा है www.google.com। ठीक है, तो इस पे इससे ही कंफर्म हो जा रहा है कि ये लिंक वाली फोटो है। और जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो गूगल खुल गया। लो एक बार दोबारा कोड दिखाना भाई। दोबारा खोलो इसको, कोड दोबारा दिखा दो। कोड विजुअल। देखो। हुआ नहीं भाई अभी तक, इतना धीमे चलेंगे तो कैसा होगा। हो गया हो गया। हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ज्यादा डेप्थ में इनके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे, एक पैराग्राफ टैग लगा लो, इसके बीच में लिख लो भाई, मतलब कि चलो नेटफ्लिक्स लिख लो। ठीक है, इज ग्रेट। ठीक है, अब ना मुझे इसको इसके आसपास ना लगा लो एक एम्फसाइज टैग। एक मिनट रुको, ऐसा कर लो सभी, ऐसा लिख लो। ये एम्फेसाइज टैग क्या है भाई? हाँ दिखाऊंगा ना, लिख लिया सभी ने। दिखा। ये देखो क्या आया, ये देखो नेटफ्लिक्स इज जो था वो इटालियन में हो गया ना, इटालियन फॉन्ट में ग्रेट वैसे रहा। कोड दिखाना कोड। सिंपल पैराग्राफ टैग है, बस जो शब्द को तुम्हें इटालियन में करना है उसके आसपास एम्फसाइज टैग लगा दो बस। अच्छा, इटालियन के लिए स्पेशल है ये? हाँ ये इटालियन के लिए है, ये एम्फसाइज है इसका मतलब, और ये इससे इटालियन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये, अगर मैंने यहाँ पे डी लगा दिया मैंने इसके आसपास, तो बोल्ड हो जा रहा वो। ये देखो बोल्ड हो गया यहाँ पर, ये बोल्ड हो गया। इटालियन फॉन्ट में हो जा रहा है मतलब? हाँ इटालियन फॉन्ट में हो जा रहा है ना। बी से बोल्ड। बी से बोल्ड। तुषार, हाँ ये एक बार थोड़ा बोल्ड वाला फिर से बता देना यार, थोड़ा मैं नेटवर्क इशू हो गया था। अब बोल्ड देखो ना, ये जिस शब्द के आसपास तुम बी टैग लगाओगे ना वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड इन द सेंस, ये देखो नेटफ्लिक्स आ रहा है सिंपल, इज हाँ। बोल्ड हो के आ रहा है और फिर ग्रेट आ रहा है। बस ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसके ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हो गया, जितना इतना जल्दी जल्दी कर लो भाई, जल्दी जल्दी करो आज। हो गया भाई, हो गया। छोटी चीजें हैं ये, हो गया छोटी भाई, छोटी हो गया चीजें हैं भाई, बस। ठीक हो है, गया।
अब एक और लो भाई। पैराग्राफ टैग लगाओ और इसमें ना कुछ भी बड़ा सा लिखते हैं, बड़ा सा। दिस इज थर्ड क्लास ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड वी आर डूइंग great and this needs to be done great। ठीक है, लिख लो सभी से। लिखा, सभी ने लिखा? लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, 1 मिनट। हाँ भाई। है ना? हम्म। अब ना यहाँ पे कहीं पे बीच पे लगा के ना यहाँ पे एंटर दबा दो। कहीं बीच में लगा के ना कितनी सारी स्पेस दे दो। कर लिया सभी ने इतना? हाँ भाई, स्पेस देना है, एंटर दबा दूंगा बस, वही से। एक बार एंटर दबा दो और एक बार कितनी सारी स्पेस दे दो। चले क्या? चले? अभी मेरी स्क्रीन पे फोकस करना, स्क्रीन पे फोकस करना मेरी। देखो 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 क्या हुआ, एक ही लाइन में आ गया, एंड के बाद स्पेस भी नहीं है कितनी सारी। नहीं है, नहीं हुआ कि नहीं? नहीं है, स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा ही आ गया। हाँ हाँ। तो भाई ये जो कमाल है ना ये VS कोड का है कि भाई ये ना मतलब कि तुम जैसे मर्जी लिख लो भाई, ये ना इसको समझेगा कि भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इसने फिर से यहीं से उठा के यहाँ तक कुछ समझा ही नहीं और इसने सीधा यहाँ से वहां तक वो कैंसिल कर दिया और सीधा वहीं पे लगा दिया। और इसी स्पेस अगर डजंट मैटर। हाँ, स्पेस डजंट मैटर, कुछ मैटर निकल दी, तुम जितना मर्जी स्पेस दे दो इसमें। और यही स्पेस अगर नोटपैड में लगाओगे तो? नोटपैड में लगाओगे तो वो देगा। ठीक है, तो इसको 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 अगर मुझे चाहिए ही कि मतलब मैं इतना पहली लाइन में लिखूं, इतना दूसरी लाइन में लिखूं, तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा BR टैग का। BR टैग लगा दो, ब्रेक टैग। BR की फुल फॉर्म ब्रेक टैग। लिखा ब्रेक। अब देखो ना, दिस इज थर्ड क्लास ऑफ वेब डेवलपमेंट, फिर अगली लाइन से स्टार्ट होके एंड वी आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, जहाँ पे BR रहेगा वहीं से नेक्स्ट लाइन आ जाएगी ना? हाँ, वही नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। तुषार, हाँ हाँ, भैया। बोलो। यार एक प्रॉब्लम आ रही है यार, वो जो लिखा था ना टॉमी इज ग्रेट वाले में, हाँ वो कमेंट बन जा रहा है, मतलब ग्रीन कलर हो रहा है उसका। अरे तूने ये टैग नहीं ना बंद किया होगा फिर किसी का ऊपर ना, तेरा ये वाला टैग बंद नहीं हुआ किसी का कमेंट का। हुआ तो है भाई। यही दिक्कत होती भाई, हो जाता है कभी कभी कि आता ही नहीं भाई। ये ना ये टैग मैं अगर हटा दूंगा ना तो ये सारा कुछ कमेंट में गिन अच्छा लेगा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। अगर वो ये कभी मतलब ये हो ना वो कमेंट दो ऐसे डैश क्लिक। डैश के बीच में लिख दिया था मैं कुछ, हाँ बस जो ऐसे नहीं डैश गड़बड़ी है ना, करनी, ये चीज ध्यान से देखा करो। ये दो डैश के बीच में कुछ लिख दिया था। ठीक है, अब ये हो गया कि मैंने यहाँ पे BR टैग लगा दिया। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ही लगाऊंगा तो तभी होगा। इसको मैं फिर से बैक लेके जाता हूँ, यहाँ पे आ गया BR कि टैग से क्या बताया, क्या होएगा? ब्रेक ब्रेक नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब देखो मैंने वहां पे VS कोड में मेरे वहां पे ना सिर्फ BR टैग लगाया और मैंने यहाँ पे कोई नेक्स्ट लाइन नहीं करी, एंटर नहीं दबाया। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जब कोड में जाऊंगा ना तो देखो वेब डेवलपमेंट के बाद अब भी ब्रेक है, अब भी नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। BR टैग जहां पे तुमने लगा दिया ना वहां से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी, बस सीधा इंटर सा। से नहीं होएगा, हाँ जी, इंटर से नहीं होगा जब अपन लाइन चेंज हाँ, करते हैं एंटर से कुछ BR नहीं होगा, टैग। वो सब उसको इग्नोर कर देगा, VS कोड उसको इग्नोर कर देगा। अच्छा, हुआ? सभी को समझ लगा? सभी
हाँ भाई, हो गया हो गया। हाँ हाँ भाई आ गया। हाँ समझ गया। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। स्पेस के लिए क्या कर सकते हैं? अगर एकदम बड़ा स्पेस चाहिए बीच में तो वो भाई वो नहीं आएगा ना, अगर बड़ा स्पेस चाहिए तो वो नहीं आता, वो सिर्फ बिया टैग ही है जो हम यूज कर सकते हैं। एक बिया टैग ही है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक नहीं है। तो पैराग्राफ एंड करके तुम्हें फिर दोबारा से नया पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो आगे चलते हैं। अब इसी में मुझे एक और पी टैग खोल लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए लॉग बेस में 2 चाहिए और 5 चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए कि ये ना 2 जो है वो बेस में है इसके, लिखते ना जैसे हम मैथ्स में लॉग बेस 2 और उसके ऊपर 5। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे सबस्क्रिप्ट टैग। 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट रुकना। हेलो भाई लोग, हेलो। हाँ हाँ बोलना। अरे यार, तो प्रियांशु ने फिर क्या हुआ था, तीनों ही कुछ बताया था क्या? अरे चलो 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 वापस अरे अभी अरे उसने इंस्टा पर तो अब फोटो अपलोड कर दिया बहुत सारे भाई। अरे अमित अमित अभी नहीं, अभी नहीं। फोकस भाई ऑन म्यूट कर क्लास। लो, बैकग्राउंड हो जा रहा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग लगाओ और इस 2 को है ना जो उस सबस्क्रिप्ट टैग के बीच में लिख देंगे हम 2। ठीक है, लिख दो ऐसे सभी। सबस्क्रिप्ट टैग है ये, SUB जो है सबस्क्रिप्ट। हो गया। ठीक है, सभी का हो गया। और अब जाके देखो ना कोड में, देखो अब क्या दिख रहा। लॉग बेस 2 आ रहा ना, लॉग बेस 2 5। ठीक है, ये तुम्हारा सबस्क्रिप्ट टैग। अरे यार म्यूट करो ना भाई, किसके डिस्टर्बेंस है। अभिषेक अभिषेक और अभिषेक और भुवन इसको तुम्हारे। लॉक का मतलब समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब? भुवन तेरा भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। नहीं, मेरे में नहीं आ रहा है यार। हाँ चलो, लगा ना सभी को समझ सबस्क्रिप्ट का मतलब। तो है। क्या हाँ भाई। ये वो स्पेस वाला प्रॉब्लम क्या CSS जावा में भी खत्म नहीं हुआ क्या? मतलब होता ही नहीं है वो चीज़ जो इतनी बड़ी बीच में स्पेस देनी है तुम्हें? वो जो, हाँ वो स्पेस अगर हम देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। उसका ना अभी तक मैंने मतलब कितना ट्राई नहीं किया, मतलब कि ये बड़ी स्पेस वाला। लेकिन जितना मैंने अभी तक कोड किया ना भाई, मतलब इतनी सारी मैंने साइट्स बना ली, आज तक मुझे भाई जरूरत नहीं पड़ी कि इतनी बड़ी मुझे स्पेस देनी पड़े कभी। अगर देनी पड़ेगी तो भाई मैं ढूंढ लूंगा इसका कोई ना कोई सोल्यूशन, तो भाई निकलेगा ही। और लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं है अभी तक इसका कोई सोल्यूशन। वो एम्फसाइज वाला जो है वो इटैलिक में मतलब बदल देता है ना, हाँ इटैलिक में। तो आई जो है वो भी तो इटैलिक में बदल देता है, फिर अंतर ही क्या है वो दोनों में? हाँ आई भी। अरे 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 अरे, अंतर जरूरी थोड़ी ना भाई अंतर हो कुछ। एम्फोसाइज और इटैलिक जो टैग है ना, उन दोनों का एक ही काम है। ठीक है दो राहुल, अलग, समझे? समझ गया, लेकिन मतलब अलग अलग जरूरत क्या था? फिर आई से ही काम चला लेते ना हम लोग। अरे मतलब कि, अरे ऐसा समझो ना कि मतलब एम्फोसाइज मतलब कि उसके ऊपर, मतलब अगर कोड पढ़ने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, बस इसीलिए ये एम्फोसाइज टैग लिखा है। कई बारी ना हम होगा कि मतलब आई टैग जो है ना उसको टैलेंट टैग को नहीं लगा पाएंगे। कई चीजें ऐसे बारी हो जाती हैं, तो इसीलिए बस एम्फोसाइज टैग है, उसमें कुछ खास दोनों में है नहीं। तुम अगर ट्राई करना चाहते हो, देखो दोनों को ट्राई करके देखो, एकदम से सेम आएगा एकदम से। देख लो कोई अंतर है, किसी को अंतर दिखाओ किसी में। सेम। एम्फोसाइज वाला ये रहा और ये रहा वो वाला इटालियन वाला। अंतर नहीं है, वो कई बारी कई चीजें हैं जो भाई मतलब कि है ऐसी, क्या कर सकते हैं, उनका मतलब बनाई है 2 2 बारी उन्होंने अच्छा HTML में। ठीक है। हम्म। चलो अब सबस्क्रिप्ट हो गया ना, अब चलते हैं अपन सुपरस्क्रिप्ट पे। सुपरस्क्रिप्ट एक्स
आ गया सभी का एक्स क्यूब। अच्छा, पी को बड़ा लिखने से ही काम कर रहा है वो, मतलब ये वीएस कोड का है कि मतलब वो चलेगा, कैप्स लॉक भी चलता है यहाँ? अरे जैसे मर्जी लिखो भाई, अगर तुम्हारा काम चल रहा है ना तो लिखो, लेकिन कभी भी मतलब कि जो मेन हम मतलब कि वो जो स्तंभ है ना इसका वो मत हिलाओ, कि तुम अगर पी को बड़ा करके लिखोगे तो चलेगा, लेकिन क्यों लिखना भाई? डिफाइन ही उसको पी को छोटे से किया हुआ है, तो हम पी को छोटे से लिखेंगे ना। वो बड़ा लिखेंगे तो भाई कोई दूसरा पढ़ने वाला कोड होगा ना कोई मतलब, तो वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा भाई उल्टा, कि तुमने ये कैसे यूज किया है। ये मतलब नॉर्मल फॉर्मेट नहीं है ना, नॉर्मल फॉर्मेट ऐसे ही है, जैसे नॉर्मल फॉर्मेट है ना वो ऐसे ही है नॉर्मल फॉर्मेट। कभी भी आई का यूज बहुत कम करते हैं हम, यूज हम एम्फसाइज टैग का ही करते हैं, और पी को हम छोटा ही नहीं, लिखेंगे। हाँ वो पी वाला डाउट था। ठीक है। हाँ, कभी भी राहुल बात ये नहीं है कि वो कैसे, ऐसे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना इसमें, लेकिन हम करते नहीं है, हम कन्वेंशनल वे से ही चलते हैं कि सभी को समझ लगे। हमें अपनी कन्वीनियंस के ऊपर दूसरों की कन्वीनियंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट है ना वो अकेला एक बंदा नहीं करेगा, ये पूरी टीम करती है वेब डेवलपमेंट। तो दूसरे बंदे को भी समझ लगना चाहिए कि भाई कौन सा टैग है और कौन सा नहीं टैग। तो इसीलिए हम सभी के हिसाब से चलते हैं, काम वो भी तुम्हारा करेगा। इसको क्या बोलते विशाल हैं? भाई, सुपर स्टैक, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर सुपर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट टैग। हुआ क्या सभी का इतना? हाँ हाँ हो गया इतना। हाँ हो गया भाई। चलो फिर एक आधी और चीज बता देता हूँ। टेबल अभी आज नहीं शुरू करूंगा, टेबल कल शुरू करते हैं। चलो एक दो चीज बता देता हूँ, एक दो चीज बता देता हूँ। ए टैग लगाओ एक, और उसके एचएलएफ में ना अपन पता क्या लिखेंगे, मेल टू। ऐसा लिख लो मेल टू करके ना, और अपना ईमेल एड्रेस लिख लो यहाँ पर, कुछ भी ईमेल एड्रेस लिख लो किसी का। हुआ क्या लिखा है सबने? हाँ हाँ हो गया। हो हाँ गया। भाई। अब देखो यहाँ पे फिर से आ गया ना लिंक बना, और इस बारी जो ना जो खुलेगा ना वो तुम्हारी मेल जाएगी इस बारी। देखो यहाँ पे साइड पे लिखा है ना, मेल टू तुषार गुप्ता दिस दिस दिस। हाँ आ रहा है। भाई आदर्श म्यूट बैकग्राउंड आवाज आ रही है, बंद कर ले भाई। आदर्श म्यूट कर ले भाई। थोड़ा कोड दिखाना भाई लास्ट तक।
ठीक है भाई। तो सर डायरेक्टली से जीमेल ही खुल गया मेरा तो। हाँ तो जीमेल ही खोलेगा ना, उसके हाँ साथ में लिखा आएगा कि जो तुमने सेंड करना है ना, सेंड की जगह पे ये मेल लिखा आ जाएगा कि हाँ किसको हाँ सेंड वही। करना है। आया ना सभी का? हाँ भाई यहाँ आ गया। हाँ भाई आ गया। ठीक है, चल रहा है ये मेल टू सभी का ना। तो ये चीज है, अगर तुम्हें मेल के लिए सीधा यहाँ पे वो डालना हो, लिंक डालना हो कि मेल के लिए सीधा वो ऐसे लिंक डाल सकते हो तुम। और इसी की जगह अगर तुम्हें फोन लगाना हो किसी को, फोन लगाने के लिए हम लिखते हैं टेल और फिर ये सेमीकोलन, अपना फिर नंबर लिख दो। ये मेरा नहीं नंबर भाई, ठीक है, कोई कॉल मत कर देना इस पे, वैसे तुम्हारे पास है ये। तो भाई लैपटॉप पे कैसे कॉल होगा? अरे फोन में भी तो खुलेगी ना वेबसाइट, फोन में भी तो चलेगी ना, ये कौन सा हम लैपटॉप के लिए बना रहे हैं। यार कोड दिखाओ वापस टू सर एक बार। वो थोड़ा कोड दिखाओ तुषार। तो टेल लिख दो ना, बस टेल लिख के आगे अपना नंबर लिख दो, और क्या, खत्म बात। फिर बीच में जहाँ पे मर्जी ना। भाई एक बार आउटपुट स्क्रीन में क्या लिखा था? मेल हियर। कहाँ पर? आउटपुट स्क्रीन में एक बार दिखा। अरे वो मैंने वो लिख दिया था ना, कॉल हेयर आ गया यहाँ पे, अभी मैंने कॉल हेयर ठीक। लिख दिया था। इसमें बीआर टैग का यूज कर लो, यहाँ पे बीआर टैग लगा लो। सेम लाइन में आया हो तो। हाँ, और बीआर टैग लगा दो ना तो अगली लाइन में चला जाएगा। ऐसे यूज करना है बीआर टैग को, पैराग्राफ के अंदर तुम्हारा बहुत कम यूज होगा बीआर टैग, ऐसे यूज होगा। अब देखो ना अगली लाइन में चला गया कॉल हेयर, यहाँ पे दबाओगे तो भाई कॉल चली जाएगी सीधा। दबाना लैपटॉप पे तो ओके भाई। जाएगी। लो टू ओपन दिस। ठीक है मुझे समझ भी वही गया। दिखा। बस मोबाइल में लगाओगे ना तो चली जाएगी, वो नीचे से वो आ जाएगा कि कहाँ से फोन लगाएं, ट्रू कॉलर से लगाएं या फोन से लगाएं। सही है। ठीक है, तो मतलब कि एक बार कोड दिखाना, एक बार वो कोड एक बार। आज वाले में देख लो भाई, किसी को डाउट हो, आज की क्लास इतनी रखते हैं बस। नहीं भाई ठीक है। ठीक है ठीक है। समझ गया आज का। भाई एक बार बस कल वाले की थोड़ी एक शॉर्ट समरी दे दे। कल वाले में मैंने तो ये एंकर टैग यूज करना सिखाया था एक तो, कि एंकर टैग में जैसे अब इमेज में लगाया ना हमने एंकर टैग, वैसे कल हमने यहाँ पे नेम में लगाया था। किसी भी चीज में तुम अगर यहाँ पे मैं यहाँ इसको कट करके गूगल लिख दूं ना, तो मैं वहां पे जाता हूँ अपनी साइट में, और देखो यहाँ पे गूगल लिखा है ना, और अगर मैं इस गूगल को क्लिक करूंगा ना तो वो गूगल पे ले जाएगा। ऐसे लिंक अटैच कर दिया मैंने गूगल का। अच्छा। हाँ, एक ये चीज थी कल मैंने मेजरली जो करवाई थी। और फिर बस मैंने ये बताया था HTML टैग कैसे लगाना है, एड टैग कैसे लगाना है, हेड में टाइटल लगाना है हमको मेजरली, बाकी भी इसमें चीजें आएंगी। और ये हेडिंग टैग्स हैं, हेडिंग टैग 1 से लेके 6 तक होंगे। और अगर तुम देखना चाहते हो इसका आउटपुट कैसा आएगा, ये देखो, हेडिंग 1 जो है वो ऐसी दिखेगी, H2 टैग ऐसा दिखेगा, H3 टैग ऐसा दिखेगा, 4 ऐसा दिखेगा, 5 ऐसे, 6 ऐसे। बस कल का इतना ही था थोड़ा सा। और प्रिंस को बता रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। आज में किसी को डाउट हो कोई, भाई कैसे होना है, क्या हुआ? अगर मुझे इमेज सेव करना नहीं, लोकल में नहीं है और सभी आ लोकल में इमेज यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे लाना नहीं आया, या फिर यहाँ पे यूज करना नहीं आया? अब नहीं, मतलब इमेज का कैसे लाते हैं, क्या कैसे यूज तो करना आ ही गया है, लेकिन ये यहाँ पे लाना, सेव करना लोकल में कैसे। प्रिंस रिकॉर्डिंग बंद कर दे। जैसे हमारे में कोई इमेज पहले से ही है, उसको लगा सकते हैं क्या ऐसे? हाँ हाँ, मेरे में पहले से ही था ना।